तुम्हारा भाई कोई इतना बड़ा बंदा तो नहीं हो गया कि प्रवचन दिए जाए, लेकिन आज की वीडियो थोड़ी प्रवचन टाइप की होगी, क्योंकि आप लोग मुझे बैठे हो और कई हजार लोगों ने, मिलियंस में व्यूज नहीं आते, लेकिन मेरा मानना है कि कई हजार लोगों ने मुझे देख करके परफ्यूमरी सीखा है और परफ्यूमरी बिजनेस में आने की कोशिश की है। सो ये वीडियो थोड़ी प्रवचन टाइप हो सकती है, क्योंकि ये वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा बिजनेस के बारे में सिखाने वाला हूं, बिजनेस के बारे में समझाने वाला हूं। सो ये रिव्यू वगैरह कोई इसकी वीडियो नहीं है। जो मुझसे परफ्यूमरी सीख रहे हैं, जो मेरे को देख करके सीख रहे हैं, तो उनके बारे में उनको समझाने के लिए ये वीडियो है। तो ये वीडियो को आप एंड तक देखना, इसके अंदर थोड़ा सा प्रवचन होगा, और अगर आप बोर होते हो तो आप कुछ लेके बैठ सकते हो कि आपका थोड़ा सा टाइम पास हो जाए। सो सबसे पहले मैं बताऊं कि एक चीज आप एक्सेप्ट करना सीख लो। जैसे अभी हाल में हमारा कुछ थोड़ा सा, मेरा खुद का एक दौर जो चल रहा है, कुछ नए स्टेप ले रहे हैं जिंदगी के अंदर, कुछ नए या कुछ बड़े स्टेप लेने जाते हो तो आप थोड़े टाइम के लिए कंफ्यूज्ड रहते हो कि ये करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए। अगर ये कर लिया तो क्या इसका नुकसान होना चालू हो गया तो, या हम लोग जो सोच रहे वो नहीं हुआ तो इसका क्या नुकसान हो सकता है। तो वो टाइम पे आदमी थोड़ा लो फील करता है और लो कॉन्फिडेंस फील करता है। सो वो एक्सेप्ट करना चाहिए, ह्यूमन नेचर है। तो अभी तुम्हारे भाई का यही दौर है कि कुछ स्टेप बड़े बड़े ले रहा है, जिसकी वजह से लो कॉन्फिडेंस फील कर रहा है। तो ये वीडियो में भी थोड़ा बहुत लो कॉन्फिडेंस हो सकता है, और थोड़े टाइम से मैं इसी के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ। खैर थोड़ा दूसरा भी काम है, ऑफिस का सेटअप थोड़ा सा चेंज कर दिया, टाइम नहीं सेट हुआ, इसके लिए मैंने 4-5 दिन से कुछ वीडियो नहीं बनाई। लेकिन आज ऐसा है कि कुछ दिल खोल के समझाना चाहिए, दिल खोल के बताना चाहिए। तो ये वीडियो के अंदर अपने बताने को ट्राई करेंगे, चाहे कॉन्फिडेंस दिखे या ना दिखे, लेकिन ये वीडियो को आप एंड तक देखना। तो हेलो दोस्तों, दिस इज रिजवान एंड यू आर वॉचिंग परफ्यूम टॉक। अब मेन जो टॉपिक है हमारा ये वीडियो का, परफ्यूम मेकिंग बिजनेस को लेके। अभी देखो, एक वर्ड जो है एंटरप्रेन्योर, बहुत लाइमलाइट है, बहुत फेमस है। हर किसी को एंटरप्रेन्योर बनना है, हर किसी को फेमस होना है, हर किसी को ब्रांड बनाना है। कोई गलत नहीं है, करना ही चाहिए। लेकिन दिक्कत क्या है कि एग्जांपल ये बिजनेस देख लो, लोग ऊपरा ऊपरी कंक्लूजन निकाल लेते हैं, ऊपरा ऊपरी सर्वे कर लेते हैं कि परफ्यूम लेना है, अल्कोहल के साथ डाइल्यूट करना है, स्टिकर लगाना है, वीडियो बनाना है, धंधा चलेगा भैंचो। तो वो सबसे बड़ी गलती है ये एंटरप्रेन्योर बनने वाली जनरेशन की। उसमें क्या होता है कि 100 लोग आते हैं, 100 में से 98% लोग फेल हो जाते हैं। अब जो फेल होते हैं वो अपने प्रोडक्ट धक्का मारने के लिए, अपने प्रोडक्ट को फेंकने के लिए मार्केट के अंदर प्राइसिंग गिरा देंगे, ऑलमोस्ट वो कॉस्टिंग से भी नीचे देना चालू कर देंगे। और उन लोगों ने अगर कुछ मैन्युफैक्चरिंग के अंदर दिक्कत किया होगा तो वो उनके प्रोडक्ट जब मार्केट में जाएंगे तो उसके वजह से इंडियन परफ्यूमरी की छाप खराब होती है, और प्राइसिंग के वजह से दूसरी जो चलने वाली रेप्यूटेड ब्रांड है उनको भी इंपैक्ट पड़ता है। तो ये एक नेगेटिव हो जाता है उसके लिए। तो सबसे पहले, अब 98% लोगों की मैं बात कर रहा हूं जो फेल हो रहे हैं, वो सेकंड टाइम सोचेंगे भी नहीं कि हम इसमें बिजनेस करें या हम इसमें आगे बढ़े। या दूसरी बार जब वो ट्राई करने जाते हैं तो वो एकदम से लो कॉन्फिडेंस फील करते हैं और वो घुसना ही नहीं चाहते कि यार चलो अब नहीं करना ये ट्राई। हमारी गुजराती में एक कहावत है कि कोई पण धंधा ने 1000 दिवस देवू पड़े, 1000 दिवस पची ये धंधो तमने संभाळशे। यानी किसी भी धंधे को 1000 दिन देना पड़ता है। 1000 दिन जब आप वो धंधे को संभालोगे तो वो धंधा फिर 1000 दिन के बाद आपको संभालेगा। तो हर चीज आपको डीपली समझ के सीखनी पड़ेगी, फिर ही आप बिजनेस कर पाओगे। आ रहे जा रहे हम लोग देख रहे हैं इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे रोज नवी नवी ब्रांड आ रही है। अब बड़े बड़े लोग भी आ रहे हैं, जैसे अभी कॉन्ट्राबैंड करके एक ब्रांड है, वो बिरला ग्रुप एंड कंपनी की है। तो वो लोग के पास तो पूरा सब सेटअप है, वो लोग तो चलेंगे। लेकिन हम बात कर रहे हैं एंटरप्रेन्योर की, हम जैसे लोग की, जो छोटे से उठना चाह रहे हैं, उनका 98% फेल रेशियो है। 98% लोग फेल हो जाएंगे, फेल हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको ब्रांड बनाने से पहले आपको फाउंडर बनना पड़ेगा। पहले आपको खुद को बनाना पड़ेगा, उसके बाद आप ब्रांड को बनाना है। खुद को बनाने का इन द सेंस क्या है कि हमको सक्सेस होना दिख रहा है, हमको 4 व्हील लग्जूरियस कार दिख रही है, बड़ी बड़ी फ्लाइटें दिख रही है, जेट दिख रहा है, तेरा भाई ये कर लेगा, 10 साल के बाद तेरी ये वाली गाड़ी, मेरी ये वाली गाड़ी, वो सब दिख रहा है, जिसके अंदर हम लोग एज अ फाउंडर बन ही नहीं पा रहे। फाउंडर बनने के लिए आपको
खुद को सिद्धांतवादी बनाना पड़ेगा। अब ये बुढ़े लोगों का डायलॉग नहीं है कि सिद्धांत पे चलो, सच बोलो, बेईमानी मत करो। ये पुराने जमाने के डायलॉग नहीं है, ये दुनिया की एक व्याख्या है। दुनिया में चलना हो अच्छे तरीके से तो इसी के थ्रू आपको चलना पड़ेगा। सो पहले आपका एक प्रोटोकॉल रेडी करना पड़ेगा, पहले आपको एक सिद्धांतवादी बनना पड़ेगा। और जब आप पूरा अपने आप को बना लोगे, एज ए फाउंडर खड़े हो जाओगे, मजबूत फाउंडर खड़े हो जाओगे, देन कई ब्रांड बना सकते हो। एक ब्रांड नहीं, कई ब्रांड बना सकते हो। अब सबसे पहले लोगों का क्या होता है कि लोग क्विक कंक्लूजन निकाल लेते हैं और लोग दूसरे का एक्चुअली कॉपी करना चाहते हैं, कि दूसरे को देख के चलना चाहते हैं कि इसने ये स्टेप करे तो मैं भी ये स्टेप करूं, सो शायद हो सकता है। एज अ फाउंडर आपको अपना रास्ता खुद से ही निकालना पड़ेगा। रिजवान से ज्यादा कोई सक्सेस हो सकता है, या फिर बड़े लोग का गिन लो कि अंबानी से ज्यादा कोई सक्सेस हो सकता है, अंबानी से ज्यादा कोई पैसा कमा सकता है, लेकिन उनकी जो जर्नी है या कोई रिजवान की जो जर्नी है वो हर किसी की सेम जर्नी नहीं होगी। रास्ता अलग हो सकता है और वो उनसे ज्यादा भी सक्सेस हो सकते हैं, मंजिल उनसे भी आगे हो सकती है। सो सबका एक अलग अलग रास्ता होना चाहिए, सबका एक अलग अलग रास्ता होगा। आपको सीखना और समझना पड़ेगा और आपको अपना रास्ता खुद से निकालना पड़ेगा। आप किसी का रोड मैप लेके आपकी मंजिल पर नहीं पहुंच पाओगे। आपकी मंजिल एक ब्रांड बनाना, लेकिन आपको एज अ फाउंडर रास्ता पहले बनाना पड़ेगा। सो प्रोटोकॉल से मतलब क्या है? प्रोटोकॉल बनाने से, सिद्धांतवादी बनने से मतलब क्या है, मैं आपको यह बताता हूं कि कई लोग ब्रांड चला रहे हैं। कई ब्रांड को मैं जानता हूं कि जो अच्छा काम कर रही है, जो थोड़ी लाइमलाइट में भी है, लेकिन मैं एटलीस्ट उसको 7 से 8 साल से जानता हूं कि वो वहीं खड़ी है। वो वहीं खड़े होने का कारण क्या है कि वो थोड़ा बहुत सिद्धांत पे काम नहीं करते। वो प्रॉफिट ज्यादा देखते हैं और प्राइसिंग के फैक्टर पे नहीं काम करते हैं। फोमो बना लेते हैं कि भाई आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा, बेचेंगे ये। तो ये एक बड़ा ब्रांड बनाना और एक बड़ा धंधा करने का एक अच्छा जरिया नहीं है, फोमो बना के बेचना कि भाई आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा, फटफट ले लो। तो वो एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है, उससे वो ब्रांड आगे नहीं बढ़ पा रही। तो वो एक अपने सिद्धांत के खिलाफ चले गए। तो आपको जब आगे बढ़ना है तो कुछ कुछ चीजें अपनानी पड़ेगी और कुछ कुछ चीजें ईमानदारी से करनी पड़ेगी। ईमानदारी से मेरा मतलब है, जैसे एक प्रोडक्ट है, अब देखो ये हमारी मार्केटिंग कर रहे हैं हम लोग, गो गोवा ग्रांड। अब ये है लुई विटो का ऑन द बीच। अब इसका प्राइसिंग आप देखोगे तो इसका प्राइसिंग हमने 1399 रखा है। देखो आप समझना, ये ब्रांडिंग तो चलती रहेगी, मार्केटिंग तो चलती रहेगी कि गो गोवा ग्रांड हम लोगों ने नवा प्रोडक्ट करा है, ये चलती रहेगी, लेकिन आप इसको समझना, इसका प्राइसिंग हमने 1399 रखा है। अब हमने एक टाइम पर एक परफ्यूम लॉन्च किया था रेगुलर सीरीज के अंदर। आपको पता होगा रेगुलर सीरीज हम लोग 2000 की 4, 1600 की 4 या 2400 रुपए की 4 डिफरेंट प्राइस के हिसाब से आपको मिल जाती है। वो एक हमारी रेगुलर सीरीज है, ये हमारी प्रीमियम सीरीज है। ये प्रीमियम सीरीज का हम लोगों ने प्राइसिंग रखा है 1399। और एक दो हमारे कुछ प्रोडक्ट थे, जैसे लेडी एसेंस है और ग्रीन ली का जो हमने बनाया था ग्रीन हॉर्स, उसकी प्राइसिंग हमने 2000 रुपए रखी है। वो बाई टू गेट टू के अंदर 1000 रुपए का पड़ता है और ये आपको 1300 रुपए का पड़ता है। अब ये होता है एक सिद्धांत पे काम करना। मैं आपको बताता हूं क्यों। हम लोग को प्रीमियम जब बनाने का था, तो प्रीमियम हमने सोच लिया था कि प्रीमियम जब बनाएंगे तो प्रीमियम में प्रीमियम ऑयल का ही इस्तेमाल करेंगे। यानी कि अगर कोई फ्रेग्रेंस हम लोग सिलेक्ट करते तो वो सबसे पहले फ्रांस से इंपोर्टेड हो, दूसरा वो अपनी कैटेगरी में सबसे टॉप क्वालिटी और सबसे टॉप ग्रेड का ऑयल हो। वही चीज को हम लोग प्रीमियम बोलेंगे और प्रीमियम में डाल के बेचेंगे। और रेगुलर सेगमेंट के लिए हम लोग इंपोर्टेड प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो एक रेगुलर प्राइस पे आता है। अब इसके अंदर किसी का प्राइस और किसी की अच्छी क्वालिटी डालने के लिए हमको महंगा प्रोडक्ट पड़ गया, तो उसका प्राइस हम लोगों ने 2000 रुपए रखा है, जो बाई टू गेट टू फ्री में 1000 रुपए में पड़ जाता है। लेकिन ये इंपोर्टेड साउथ फ्रांस से हम लोग मंगाते, ये अपने सेगमेंट के अंदर सबसे टॉप क्वालिटी है और इसकी प्राइस कम है। इसके लिए हम लोगों ने इसकी प्राइस रख दी 1399 रुपए। लॉन्च कर दिया और डायरेक्टली लॉन्च की प्राइस यही रख दी और आगे भी यही रहने वाली है। जैसे फिर हमने तंत्र लॉन्च किया था, तो तंत्र जो लॉन्च हमने किया था उसके अंदर 50% कॉन्सेंट्रेशन ऑयल डाला, 80,000 रुपए किलो ऑयल था। वो ग्रेड से ऊपर कोई दूसरा ऑयल नहीं है, वो अपने सेगमेंट में सबसे टॉप ग्रेड का ऑयल है। तो वो ऑयल जब महंगा पड़ा तो वो ऑयल के हिसाब से हमने उसका प्राइसिंग हाई रख दिया। अब आप सोचोगे कि अगर ये प्रोडक्ट का प्राइस मैं 1399 रखता हूं, हालांकि ये फ्रेग्रेंस के इंग्रेडिएंट के हिसाब से ये काफी अच्छी फ्रेग्रेंस है,
ये एलवी ऑन द बीच के नियरेस्ट आ रही है। तो अगर मैं इसका प्राइस 1899 रखता तो शायद लोगों का एक परसेप्शन बन जाता कि 1899 की कोई महंगी चीज है तो डेफिनेटली इसके अंदर कोई अच्छा इंग्रेडिएंट होगा, और 1399 रुपए की रखी है तो मे भी लोगों को ऐसा हो सकता है कि ये शायद चीप क्वालिटी हो सकती है। लेकिन यही ईमानदारी आ जाती है कि जब हमको सस्ता ऑयल मिल रहा है तो हम क्यों ना प्रोडक्ट का प्राइस ही सस्ता रखें। अब मैंने आपको बताया कि कुछ ब्रांड को मैं जानता हूं जो 5-7 साल से वही जगह पर खड़ी है। वो लोग का नेगेटिव चीज मेरे को यही लगता है कि वो लोग कुछ कुछ अच्छे ऑयल का इस्तेमाल करते हैं और कुछ कुछ नॉर्मल ऑयल का इस्तेमाल करके भी प्राइसिंग हाई साइड रख देते, क्योंकि अपना एक रेप्यूटेशन बनाना है प्राइसिंग के ऊपर। सो उनका नेगेटिव हम लोग देख के सीख चुके हैं कि 5-7 साल से वहीं के वहीं खड़े। सो वो चीज हम लोग काम नहीं करेंगे, वो हमारे सिद्धांत के खिलाफ है। सो आज अगर कोई बंदा ये प्रोडक्ट हमारा खरीदेगा तो 1399 का है तो 1399 रुपए में खरीद लेगा और देखेगा कि 1399 के हिसाब से सुटेबल क्वालिटी दी है। अब सोचो कि हम लोग प्राइस सेगमेंट के हिसाब से कुछ भी रख देते कि 2000 रुपए के आसपास रख देते, आप सोचते कि अच्छा प्रोडक्ट है, खरीद लेते। वो ऑयल ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे लिए हमने पेटेंट करा के रखा है, हमारे सामने कोई दूसरी ब्रांड या हमारा कोई दूसरा कंपटीशन वही ऑयल लाके हमसे सस्ता बेचता तो हमारी रेपुटेशन चली जाती और आगे शायद लोग बाइंग नहीं करते। आगे लोग हमको चीटर समझते कि ये सस्ती चीज बन सकती है लेकिन ये महंगा करके बेच रहा है। सो इसी के लिए हम लोग जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है उसका हम लोग उतना ही प्राइसिंग रखेंगे। और वाव फैक्टर के वजह से हमने, जैसे मैंने बताया था कि बी का प्राइस मेरे को ज्यादा पड़ा तो वाव फैक्टर के हिसाब से मेरे को अच्छा नहीं लगा, मेरे को खुद को कोई किक नहीं मिल रही थी तो उसका प्राइसिंग मैंने कम लग दिया। मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था तो उसका प्राइसिंग मैंने एकदम कॉस्ट टू कॉस्ट के नीचे ही रख दिया। तो वो भी चीज एक सिद्धांत के अंदर आ जाती है। तो कल के लोग जब ये चीजों को देखेंगे, ये चीजों को लोग समझेंगे कि ये बंदे को अगर कोई चीज खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं दिला रही है तो ये बंदा प्राइस कम रख दे रहा है, और जो चीज इसको सस्ते में पड़ जा रही है तो उसकी प्राइस वो कम रख रहा है। तो अगर मैं कल के 5000 रुपए का प्रोडक्ट लाता हूं तो लोग ये चीज को समझेंगे। जब आपके ऊपर भरोसा करेंगे आपके कस्टमर तो लोग आपको समझेंगे और भरोसे से आप किसी को बेच पाओगे। आप अगर किसी का भरोसा नहीं जीत पाओगे तो आप किसी को नहीं बेच पाओगे। तो इसके लिए पहले तो चीटिंग वगैरह सब छोड़ देनी पड़ेगी, अपने आप को पहले ये चीज पे अटल करना पड़ेगा कि हम ईमानदारी से धंधा करेंगे। देखो ये पुराने बुड्ढों की कहावत नहीं है कि ईमानदारी सच्चाई पे चलो, यही दुनिया का मलमूत्र मूलभूत्र जो बोलते वो है, इसी से ही धंधा हो सकता है। ईमानदारी पे आप रहोगे तो धंधा कर पाओगे। चीटिंग करते कई लोग, नवे नवे धंधे करते और सोचते कि एक काम करो इसको ये टिका दो, एक काम करो इसको ये टिका दो, ये टिका दो। एक आध साल में वो अच्छा कमा लेते हैं, फिर एक आध साल के बाद उनकी इज्जतें खराब हो जाती है और वो अपनी ब्रांड बंद कर देते हैं। कई लोगों को मैंने क्या देखा है कि अभी जैसे इसका स्टॉक नहीं है तो कोई दूसरे का स्टिकर लगा के दे दिए, कई लोग ऐसे, तो वो एक चीटिंग की रेंज के अंदर आ जाते हैं। तो वो लंबे रेस के घोड़े नहीं हो सकते। तो एटलीस्ट एज अ फाउंडर आपको ये चीज करना पड़ेगा कि मैं ईमानदारी से काम करूं। जैसे हमने हमारा भाई बना के रख लिया है कि ये अपने सेगमेंट का सबसे टॉप ग्रेड का ऑयल है, लेकिन सबसे टॉप ग्रेड का ऑयल भी महंगा नहीं है, तो हम इसकी प्राइसिंग ये रखेंगे। अब कल के हम लोग कहीं 1.5 लाख या 2 लाख रुपए लीटर वाला ऑयल लाते हैं। सपोज के एक एलवी का पौर ऊद है, पौर ऊद तकरीबन 10,000 दिरहम के आसपास हमको पड़ेगा, इंपोर्टेड ने ड्यूटी वगैरह अलग, लेकिन 10,000 दिरहम आप कैलकुलेट भी करोगे तो लगभग 2,70,000 रुपए का ऑयल। कभी इन फ्यूचर हमको उसको लॉन्च करना भी पड़ा या लॉन्च करना हो या इच्छा हो हमारी कि उसको लॉन्च करो, तो वो प्रोडक्ट हमको 7-8 हज़ार का मिलेगा। अब हालांकि जो एलवी का जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है वो 1,60,000 का हम लोग स्टोर में जाके पूछे तो हमको बताया था स्टोर में लिमिटेड एडिशन एलवी पौर ऊद। तो वो प्रोडक्ट हम जब भी लॉन्च करेंगे तो लोग हमको समझेंगे कि अगर इसकी टॉप ग्रेड की क्वालिटी हमको सस्ते में मिल सकती है तो 1399 में दे दिया, और जब हम लोग 5 से 7 हज़ार का भी परफ्यूम लाएंगे तो हमारे कंज्यूमर समझेंगे कि ये चीज में कुछ ना कुछ होगा, इसी के लिए बंदे ने इतना प्राइसिंग रखा है। तो ओवर प्राइसिंग कभी भी मत करो। आपका जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन लो, आप 3x करो या 4x करो या चलो 10x करो, लेकिन एक बार आप अपना सिद्धांत बना लो कि इसके आगे पीछे नहीं करेंगे। नुकसान आ गया वो एक अलग बात हो जाती है, वो धंधे का हिस्सा है।
नुकसान आ गया वो हम उठा लेंगे। लेकिन जहां पर हमको ऐसा लगेगा कि इसको इधर सिक्सर मार दो, एक ये सस्ता मिल रहा है, काम करो इसको 5x कर दूं, लेकिन मेरा तो भाई प्रोटोकॉल है कि मैं 3x करूंगा, मेरा मतलब लिख दिया है मैंने वेंचर कि 3x से ज्यादा नहीं करूंगा, तो किसी प्रोडक्ट में 5x करना वो गलत हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा, आपको खुद को गलत लगेगा, देन आपको कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि आप अपना प्रोडक्ट बाहर निकालो और उसको कॉन्फिडेंटली बोलो, छाती ठोक के बोलो। सो ये चीज आपको एज अ फाउंडर खड़ी करनी पड़ेगी। दूसरा, व्यवहार। धंधा कब चलेगा? आपके व्यवहार अच्छे होंगे तभी चलेगा। आपके कस्टमर के साथ व्यवहार अच्छे होने चाहिए। आप कई बड़ी बड़ी ब्रांड को देख लो, उनकी सर्विसेज देखो, उनकी सर्विसेज काफ़ी अच्छी है। सर्विसेज के मामले में हम लोग भी पीछे पड़ जा रहे हैं। अब फाउंडर जब आपको बनना है तो आपको अकेले ही बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें समझनी पड़ती है, और आड़े आपकी वो चीज़ आ जाती है जिसमें आप कमज़ोर हो। जैसे हम लोग इंग्लिश में बहुत कमज़ोर है, तो इंग्लिश में कमज़ोर होने के हिसाब से हमारे साथ देखो ये बकचोदी हो गई। परफॉर्म में PERFUM, हमारी कमजोर इंग्लिश के हिसाब से हम लोग इस पे ध्यान नहीं दे पाए, क्योंकि मैं मतलब हर जगह पर ध्यान नहीं दे पाता हूं, तो ये चीज मेरे हाथ से निकल गए। हमने इसका वीडियो शूट, मॉडल शूट सब करवा लिया। अब जो एजुकेटेड बंदा है उसको परफॉर्म का मतलब पता नहीं है, बहुत अच्छा एजुकेटेड भी हो लेकिन वो फ्रेग्रेंस लाइन से दूर हो तो उसको परफॉर्म का मतलब ही नहीं मालूम है। वो परफॉर्म को कहता है ये गलत स्पेलिंग है परफ्यूम की। तो ये चीज हमारे साथ होते रहता है। तो बट कोई नहीं, ये चीज आप लेके भी चलोगे तो कोई इशू नहीं, आपके कस्टमर आपको समझेंगे कि भाई इंग्लिश के अंदर कमजोर है, तो ऐसे ऐसी बकचोदी होती रहेगी। तो कहीं ना कहीं आपकी नेगेटिव चीज तो आपके आड़े ही आ गई, लेकिन आपको जो आप जिसमें एक्सपर्ट हो वो चीज आपको लेके चलनी पड़ेगी और आपको आपके सिद्धांत पे रहना पड़ेगा। ये चीज हमको अनप्रोफेशनलिज्म की तरफ लेके जा सकती है, अनप्रोफेशनल बोल सकती है, लेकिन हमारा मार्केट के अंदर व्यवहार अच्छा है। सो ये गलत स्पेलिंग भी हम लोग निकालेंगे तो लोग हमको समझेंगे और लोग हमको प्रोफेशनल बोलेंगे। व्यवहार का कारण क्या है कि कई लोग क्या करते हैं, अब जैसे मेरा परफ्यूम बेचने का एक तरीका है, मैं 3x करूंगा, मैं सीओडी नहीं रखूंगा। सीओडी के वजह से आरटीओ रिटर्न आता है, तो आरटीओ रिटर्न का एक 100 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज लोग लेके ही चलते हैं, हर ब्रांड लेके चलती है। फिर वो लोगों ने कई ब्रांड ने अच्छा भी काम किया है कि सीओडी अगर लेते हो तो आपको ज्यादा देने पड़ेंगे, अगर सीओडी नहीं लेते हो तो आपको ज्यादा नहीं देने पड़ेंगे। वो बहुत अच्छा उन लोग काम करें, लेकिन सीओडी की वजह से आरटीओ रिटर्न आता है और प्राइसिंग के अंदर ही इंक्लूड कर दिया जाता है, वो हिडन आपको पता भी नहीं चलेगा। प्राइसिंग ही फिर वैसी डाली जाती है, प्राइसिंग ही वैसी लॉन्च की जाती है कि भाई सीओडी में जब आएगा रिटर्न बॉक्स आएगा, बॉक्स फट जाएगा, बॉटल टूट जाएगी, और कई बार ऐसा होता ही है, तो वो प्राइसिंग ऐड कर देते हैं। अब हम लोग जब 3x कर रहे हैं तो सीओडी को हटा दिए, सीओडी रखेंगे ही नहीं, आने वाले समय में भी सीओडी नहीं रखने वाले। जिसको लेना है वो तो ले ही लेगा, लेकिन जिसको बकचोदी करनी है कि इसका लो मंगाओ और खत्म करो, वो कुछ बकचोद की वजह से मैं हमारे रेगुलर कस्टमर को 100 रुपए इंक्लूड करके क्यों लूं। सो वो हम लोग क्या 100 रुपए इंक्लूड नहीं करते और 3x करके बेस्ट टू बेस्ट प्राइस है वो देने की कोशिश करते हैं। और कई प्रोडक्ट भाई 3x तो छोड़ो, हम लोग थोड़ा सा भटक जाते हैं और कई प्रोडक्ट तो ऑलमोस्ट कोस्ट टू कोस्ट है। जैसे जो तंत्र है, जो मेरे को पर्सनली बहुत पसंद आया, तो मैं उसको वो प्राइसिंग पे दे रहा हूं कि जो बहुत ज्यादा उसमें कमानी भी नहीं है, ना बराबर कमानी है, ऑलमोस्ट कोस्ट टू कोस्ट चीज है, तो वो मैं दे रहा हूं। तो वो सब शौकियाना बात है, लेकिन एटलीस्ट आप व्यवहार अच्छे रखोगे। अब आप जब इतने लो मार्जिन पे काम करोगे और आपका प्रोडक्ट रिटर्न आता है या आपसे कुछ गलती हो जाती है कि कस्टमर को वो हो गया, तो आप चेपने की कोशिश करोगे अभी, तो ये गलत व्यवहार है। तो इस तरीके से कई ब्रांड सोचती है कि हमको एक्स्ट्रा शिपिंग लग जाएगा, या फिर गलत प्रोडक्ट पहुंच गया, या फिर प्रोडक्ट टूट गया, तो वो कोशिश करती है कि कई मतलब जो चीला चालू सोच रहे कि हम ब्रांड बनाना चाहे, तो वो कस्टमर को काट देते, फोन रिसीव नहीं करते, फिर ध्यान नहीं देते, या फिर उनको आड़े टेढ़े जवाब दे देते। तो वो एक बहुत बेकार चीज है। आप वो कंज्यूमर को दो, प्रोडक्ट दो, आपका भले ही लॉस हो जाता है, एक प्रोडक्ट आपको भले ही फ्री में देना पड़ जाए, बट आप उनको दो, आपके व्यवहार अच्छे होंगे तो वो कंज्यूमर रिपीट आएगा और वो 5 लोगों को लेके आएगा। सो व्यवहार रखना बहुत जरूरी है, और एक सिद्धांत आपके धंधे का आपको बनाना पड़ेगा कि एटलीस्ट मैं करूंगा तो ईमानदारी से धंधा करूंगा। तो जो चीज की जो प्राइस होगी और हमने एक हमारा प्रॉफिट ऊपर ऐड कर लिया है, तो वो प्रॉफिट से ज्यादा आगे भी नहीं जाएंगे, ज्यादा पीछे भी नहीं आएंगे। चलो एक बार पीछे आना पड़े तो आ जाएंगे, लेकिन वो प्रॉफिट को हम लोग जबरदस्ती आगे खींचने की कोशिश नहीं करेंगे।
अब ये लॉजिकल पूरा उल्टी बात लगती है, लेकिन इसी से, ये अच्छे नेचर और ये अच्छे व्यवहार से आपका धंधा ग्रो करेगा। ये 100% है। आप कई लोगों को बकचोदी लगेगी, क्या बकचोदी कर रहे हैं, बट वो जो गांड का लॉजिक लगा रहे, वो लॉजिक आपको नहीं लगाना है कि ये टाइम पे अपन एकदम वो कर दे 5x कर दे, ये कर दे, वो कर दे। या एक काम करते, एक बार एक प्रोडक्ट चलने लग गया, 30% ऑयल कॉन्सेंट्रेशन डाल रहे थे अपन, अभी 20% डालते, 22% डाल देते, 8%। वो सारी चीजें नहीं करनी है। वो सारी चीजों से आपको, आप स्मार्ट भले ही लगोगे कि भाई अपन कितना स्मार्ट वो ले रहे हैं कि ये बार अपन ने प्रॉफिट बना लिया, आपके डेटा इनिशियल बेस पे अच्छे हो जाएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपके डेटा खराब हो जाएंगे, आपका बिजनेस का सुपड़ा बल जाएगा और आप लेके घर चले जाओगे। तो सिद्धांत पे रहना है, अपने धंधे के साथ अपने को एटलीस्ट ईमानदारी रखनी है, और ईमानदारी से ही धंधा ग्रो करेगा। देन एटीट्यूड एक अलग चीज होती है। एटीट्यूड से क्या होता है कि एटीट्यूड का एक फायदा है और एटीट्यूड का एक बहुत बड़ा नुकसान है। एटीट्यूड का फायदा क्या है कि एटीट्यूड का फायदा ये है कि हमको कॉन्फिडेंस फील कराता है, हम लोग कॉन्फिडेंट रहते हैं, हमारी बोली में, हमारी बातों में हम लोग कॉन्फिडेंट रहते हैं। लेकिन उसका नुकसान क्या है कि हम लोग घमंडी भी हो जाते हैं। और दूसरा जो है हम्बलनेस। हम्बलनेस का फायदा क्या है? दुनिया भर के फायदे हम्बलनेस के। आप अगर गिरने जाओगे, आप किसी के आगे झुक जाओगे, तो वो सामने वाला बंदा आपको झुकने नहीं देगा, आपको पकड़ के डेफिनेटली उठाएगा। ये ह्यूमन नेचर है कि आप जब झुकोगे तो सामने वाला आपको झुकने नहीं देगा। और उसका नुकसान क्या है कि आप लो कॉन्फिडेंस फील करोगे। सो लो कॉन्फिडेंस का चोला आप पहन लो, लेकिन घमंड पे कभी मत जाओ। वो चीज आपके वेंडर के साथ दिखनी चाहिए और वो चीज आपके कंज्यूमर के साथ दिखनी चाहिए, तो ही आप एक बड़ा बिजनेस बना सकते हो, एक बड़ी ब्रांड बना सकते हो। और जब आप ऐसे होगे तो वो आपकी परछाई आपकी ब्रांड में दिखेगी। और जब ये परछाई और ये सिस्टम से आपकी ब्रांड, अब आपकी ब्रांड है, आप बॉस हो, तो आप आपके प्रोटोकॉल के हिसाब से, आपकी सिद्धांत के हिसाब से चलाओगे, सो वो ब्रांड ग्रो करेगी, वो ब्रांड आगे बढ़ेगी। सो ये थोड़ी थोड़ी चीजें हैं, ये जूने जमाने के डायलॉग नहीं है, ये एक्चुअल चीजें कि आपको कुछ कुछ चीजों पर इस तरीके से ही काम करना पड़ेगा। देन आपको, आपके ऊपर जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर आप ब्रांड को बनाओ और आपकी ब्रांड आपके हिसाब से चलेगी, देन ग्रो करेगी। सो ये थी छोटी मोटी वीडियो, और हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है, गो गोवा ग्रांड, जाके प्लीज बाय करो। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, LV ऑन द बीच का। ये मौसम के अंदर कुछ फ्रेश ट्राई करना हो, ग्रीन फ्रेश टाइप का कुछ अगर ट्राई करना हो, यूजू के नोट, थोड़े से ग्रीन फ्रेश एरोमेटिक नोट है, जो ये एक मास प्लेजिंग डीएन है, ये कोई भी सूंघेगा तो उसको पसंद आ जाएगा। यूजू जो है वो बहुत डिफरेंट टाइप का सिट्रसनेस है, इसके अंदर रोजमेरी और थोड़े ग्रीनी एलिमेंट है, एंड एक सेंड का नोट है जो आपको बीच की वाइब्स की याद दिलाता है। तो रोजमर्रा रेगुलर की जिंदगी, रेगुलर लाइफ के अंदर, आप ऑफिस वेयर के अंदर, लाइब्रेरी के अंदर या सोफिस्टिकेटेड फ्रेग्रेंस लगाना पसंद करते हो, सो आपको गो गोवा ग्रांड पसंद आएगा। प्लीज जाए बाय करें, तो प्लीज जाके बाय करें हमारी वेबसाइट fromfusionbyrizwan.com। सो ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, हमारे थोड़े से सब्सक्राइबर बनाने को ट्राई करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।